अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम 2 मिनट तक स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट वेट करें। एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो। जी, आ रही है। ओके। सारी अच्छा। आपकी अ, आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके। अच्छा, आप लोगों को मैंने अभी ना एजेंडा सेंड किया है ग्रुप में। आप लोगों ने वो देखा है? अगर नहीं देखा तो हम इसको थोड़ा-सा दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो बेसिकली हमारी ऑलमोस्ट 10 से 12 क्लासेस होंगी। इसके बाद जहाँ तक मैंने इसको देखा है, यस, 12 क्लासेस हैं, ठीक है। आप सबने हर क्लास के अंदर आना है। आपको कुछ ना कुछ या तो टास्क असाइन होगा या फिर मैं आप लोगों को गाइड कर रही होंगी और एट द एंड जो चीज़ें हमने पढ़ी होंगी उसके रिलेटेड एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा फेज़ 1 है उसके अंदर बेसिकली हम कोर ग्रामर के बारे में और सेंटेंस बिल्डिंग के बारे में सीखेंगे कि ग्रामर में हम ज़्यादातर जो मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वज़ह से बाद में जाके हमारी राइटिंग, हमारी वर्बल कम्युनिकेशन हर चीज़ अफ़ेक्ट होती है, ठीक है? तो बेसिकली जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी इसी स्टेज के ऊपर होती हैं जो हम आज की क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है? जिसमें लाइक सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रॉपर और एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर सेंटेंसेस से आगे पैराग्राफ्स कैसे सही से बनाए जाते हैं और अंदर जो हम ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं उनसे कैसे बचा जाता है, ठीक है? वो आज हम कवर करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फेज़ जो आएगा उसके अंदर हम राइटिंग की तरफ जाएँगे, ठीक है? कि राइटिंग सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हमने व्हाट्सएप पे किसी से पहली बार बात करनी है, ठीक है? अ अ, तो वो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर है तो फॉर्मली कैसे करनी है, इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मली कैसे करनी है। इसी तरह लिंक्डइन पे हो गया कि आज के दौर में नेटवर्किंग आपने सुना होगा बहुत ज़रूरी है, लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पहली बार किसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो एक फॉर्मल मैसेज कैसे पहुँचाया जाता है? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बार देखा है कि जब लोग रीच आउट कर रहे होते हैं तो उनको बात नहीं करने आती और वो बिल्कुल ही अजीब तरीके से या फिर बहुत ही इनफॉर्मली चल रहे होते हैं या उनको तरीका नहीं आ रहा होता कि हमने अपनी बात करनी कैसे है और पूछना कैसे है जो हेल्प उनको चाहिए। वो हेल्प लेनी कैसे है सही तरीके से, ठीक है? प्रोफ़ेशनली कैसे डील करना है। उसके अलावा इनफ़ॉर्मली भी अगर करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है? उसके हम वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू भी करेंगे एंड आपको पहले प्रॉपर वो मैसेजेस दिखाए भी जाएँगे कि कैसे अच्छे वाले होते हैं, कौन से बुरे वाले होते हैं। उसी तरह
अगर आप लोग एप्लीकेशन वगैरह टारगेट करते हो, कहीं भी अप्लाई करते हो जॉब्स के लिए या फिर आप बाहर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, तो एसओपीज़ कैसे लिखी जाती हैं, उसका प्रॉपर आपको लिख के दिखाई जाएगी। आपको सैंपल एसओपीज़ प्रोवाइड की जाएँगी और आप लोग को टास्क दिया जाएगा कि अब आपने भी लिख के दिखाना है, ठीक है? उसके अलावा हम बात करेंगे फिर स्टेज 4 में हम लोग स्पीकिंग की तरफ जाएँगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से पहले आपको कंट्रोल्ड स्पीकिंग सिखाई जाएगी कि भई बोलते कैसे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों को फ्री स्पीकिंग की तरफ लेके जाया जाएगा कि जिसमें आपको कोई ना कोई एक टॉपिक दिया जाएगा। यहाँ पे आपको टॉपिक लिखे हुए नज़र भी आ रहे हैं। आप कोई भी इसमें से पिक करेंगे, इस पे प्रिपेयर करके आएँगे एंड क्लास में आके आपने बोलना होगा, ठीक है? उसके अलावा किस तरह से रियल लाइफ में आपने अच्छे से कन्वर्सेशंस करनी है, ठीक है? इसके लिए भी एक्टिविटीज़ होंगी। आपको कहा जाएगा कि आपने जाके फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी अपने टीचर से मिलना है, उससे इस टॉपिक पे बात करनी है या किसी सीनियर से मिलना है या जूनियर से मिलना है, ठीक है? इस तरह की आपके लिए एक्टिविटीज़ होंगी क्लास 7 में जाके। फिर उसके बाद आ जाएँगे स्टेज 5 के अंदर जिसमें आपको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस दिए जाएँगे। अब पीछे आपने बेसिक ग्रामर आपको पता लग गया, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं लिखते वक़्त, बोलते वक़्त आपको ये पता लग गया कि अगर लिंक्डइन या व्हाट्सएप पे किसी से रीच आउट करना है, कैसे करना है? अगर एप्लीकेशंस वगैरह पे अप्लाई करना है तो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है या एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं। फिर आपको ये आगे बता दिया जाएगा कि फॉर्मली कैसे बात करते हैं, इनफॉर्मली कैसे बात करते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को बेसिक्स सारी क्लियर होंगी, ठीक है? तो जब यहाँ तक आपने 7 वीक्स अपना काम कर लिया होगा, तो अब आपको थोड़ा-सा हार्ड चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोगों ने जाना है रियल वर्ल्ड के अंदर और जाके लोगों से बात करनी है, ठीक है? स्टूडेंट्स से बात करनी है, टीचर्स से बात करनी है या फिर कुछ आपने एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 वीक में आप जाओगे और जाके आप लोगों ने 10 मिनट के लिए बोलना है या फिर आपने यूनिवर्सिटी में बोलना है या फिर आप लोगों को कोई वॉइस नोट चैलेंज मिलेगा या फिर आपने कुछ भी इस तरह करना होगा, ठीक है? उसके अलावा उसकी अगली क्लास में फिर आप लोगों को किसी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए कहा जा सकता है, किसी क्लासमेट से बात करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है? आप क्लास में आओगे, आके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करोगे कि कैसा रहा। फिर सबसे हार्ड पार्ट होगा एक पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज जिसमें जाके आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है या फिर आप जहाँ पे भी हो, स्कूल में हो सकते हो, कॉलेज में हो सकते हो, यूनिवर्सिटी में हो सकते हो, आप जाओगे एंड जाके आपने कोई स्पीच रखवानी है या फिर आपने कुछ भी ऐसा रखवाना है और जाके कोई भी टॉपिक लेके आपने उस पे बात करनी है। वो टॉपिक टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, ठीक है? आप ये वर्चुअल भी रखवा सकते हो, ये अपना जो आपका होगा ये एक्टिविटी या फिर आप जाके इन पर्सन भी परफॉर्म कर सकते हो, आप इन पर्सन भी इवेंट रखवा सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों का इन पर्सन हो, बट अगर आप लोग चाहो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप वर्चुअल भी एक क्लास अरेंज करवा के स्टूडेंट्स में उसको सर्कुलेट करके तो आप किसी भी एक टॉपिक पे बात करोगे, ठीक है? उसके बाद फर्दर हम लोग बात करेंगे। आई विल शेयर माय टिप्स कि कैसे आप बोलते वक़्त इंग्लिश में साथ-साथ सोच सकते हो, ठीक है? और लॉन्ग टर्म का क्या प्लान होगा आप लोगों का प्रैक्टिस का, ये हम लोग कोशिश करेंगे क्लास 11 और 12 को एक ही क्लास में कर लें, ठीक है? एंड दैट्स ऑल फॉर द एजेंडा ऑफ these classes we will have, which are maximum 11 to 12, right? अदर देन दैट अगर आप लोगों का इस एजेंडा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लाज़मी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट कि हमने आज क्या करना है। बहुत ज़्यादा खामोशी चल रही है। डू यू गाइज़ अंडरस्टैंड कि हम कैसे इन क्लासेस को लेके चल रहे होंगे? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। Yes, I think quite good. ओके, ठीक है। हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि जब आप लोग लिख रहे होते हो अपनी सेंटेंसेस लिख रहे होते हो या फिर आप लोग कोई भी बात कर रहे हो, तो आपको बीच में ऐसे लग रहा होता है कि आपने कहीं ग्रामर की मिस्टेक्स कर दी है या फिर आपको क्लास में आइडेंटिफाई किया जा रहा हो कि आप लोग ग्रामर नहीं सही लिखते? जस्ट पॉइंट आउट दोज़ हैंड्स फॉर मी ताकि मेरे लिए आसानी हो।
ओके, आई गॉट इट। ठीक है, थैंक यू। जो मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है वो यही है कि आप लोगों को इंग्लिश सिंपल सेंटेंसेस लिखने में कोई मसला नहीं है। आप लोग लिख रहे होते हो, आपको लिखना आता है, बट लिखते वक्त जो उसका स्ट्रक्चर होता है या तो वो गलत होता है, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर जो टेंसेस यूज किए हुए हैं ना, सेंटेंस की फॉर्म यूज की हुई है वो गलत होती है, ठीक है। तो 3-4 स्टेप्स हैं इन सब चीज़ों को करेक्टली आइडेंटिफाई करने के, और इनको बस अपने ज़हन में रखना होता है। उसके बाद ये रिपीटेड प्रैक्टिस होती है कि आप इन स्टेप्स को बार-बार अपने माइंड में दोहराओ जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो। चेक करो क्या वाक़ई मैंने इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपना अपना सेंटेंस लिखा है। अगर नहीं लिखा तो अपने आप को करेक्ट करो एंड देन सेंड इट। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई भी सेंटेंस जब लिख रहे हो, लिखने के बाद चैट जीपीटी को दो एंड चैट जीपीटी से बोलो कि मुझे बताएँ कि इसमें मैंने ग्रामर की क्या मिस्टेक की है, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्या मिस्टेक की है, ठीक है? तो वो आपको आइडेंटिफ़ाई करेगा और आपने उसको अपने ज़हन में रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए कि अब दोबारा मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग खुद से देखते हैं कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इंग्लिश ग्रामर के अंदर ना जो चीज़ फिक्स्ड है ना वो वर्ड का ऑर्डर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? आपने कभी भी इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ या फिर आप हैं, ठीक है? आप एक सब्जेक्ट हैं, ठीक है? अब जो बंदा काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। आई, शी यहाँ पे आपको दे नज़र आ रहा है, इसके अलावा खदीजा हम कह सकते हैं, एमन कह सकते हैं, हूएवर इज़ इन दिस क्लास, राइट? वर्ब कोई भी वो चीज़ वो जो आप काम कर रहे हैं वो आपका वर्ब है, ठीक है? जैसे आप खा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, ये आप काम कर रहे हैं, ये वर्ब है, ये हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा। फिर एट द एंड आपने ऑब्जेक्ट डालना है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हम क्लास में इंग्लिश पे काम कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट कहेंगे कि इंग्लिश है, ठीक है? हम खाना खा रहे हैं तो क्योंकि हम खाना खा रहे हैं जो मेन चीज़ है जिसको हम ऑब्जेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, मतलब अ, जिस चीज़ को हम कह सकते हैं कि हम ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो वो हमारा फूड हो गया, अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर खेल रहे हैं तो क्रिकेट हो गया। तो ज़्यादातर जो मैंने नोट किया वो ये होता है कि ये वाली चीज़ में भी कहीं न कहीं मिस्टेक की होती है, ठीक है? कि एक करेक्ट ऑर्डर ही नहीं फ़ॉलो किया होता, तो आपने ये अपने माइंड में रखना है, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो अभी छोटे हैं, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसके जो है ना 4-5 एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में रहे। is admitted. Incorrect examples. Okay. The people who lives next door asked me to get their meal. अच्छा यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट की, जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे। आई वाज़ ओनली टॉकिंग अबाउट कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हम बाद में यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। जो भी सेंटेंस होता है वो एक सब्जेक्ट से मिलके बना होता है, एक वर्ब से, एक ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है, राइट? लेकिन इस ये सारी चीज़ें हम अपर लेवल पे, हाई लेवल पे एक सेंटेंस को जब देख रहे होते हैं ना, तब हम कह रहे होते हैं, ठीक है? अब बेसिकली सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है? वर्ब हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होती हैं, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मुराद है? स्पीच से मुराद हमारी
बात है जो हम करना चाह रहे हैं। अब हमारी बात के कुछ पार्ट्स होते हैं, राइट? अब वो पार्ट्स नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस, ये सारी चीजें होती हैं। मेनली हम इन्हीं को यूज करते हैं अपनी स्पीच के अंदर। तो ये होते क्या है, हम इनको एक एक करके इसकी थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स देखेंगे, जो कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था, ठीक है? बट हम इसको ना एक बार मजीद देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है और इसकी एग्जांपल क्या होती है। नाउन कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल पर्सन, प्लेस, थिंग, या फिर कोई आइडिया भी हो सकता है, ठीक है? जो कि हम अपनी स्पीच के अंदर यूज करते हैं। कॉमन नाउन में कोई गर्ल, कंट्री, फीलिंग, ये आपने पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन्स होते हैं हमारे पास। कंक्रीट नाउन्स होते हैं, वो नाउन जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं, वो आइडियाज होती हैं, स्टेट्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा चीजें आ जाती हैं। काउंटेबल होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल हो सकते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है? ये सारी चीजें अब नाउन्स हैं, ठीक है? अब ये सब्जेक्ट बनाती हैं, या फिर एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकती हैं, ठीक है? तो ये देखें, सब्जेक्ट में द डॉग, ठीक है? स्टार्टिंग में आएगा तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड पे आएगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब ये आपकी डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, जिसमें हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें हम एक्टिवली बात कर रहे हैं। उसमें नाउन्स जो हैं वो कुछ इस तरह से यूज हो सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? अ, आपके पास ये क्या हो गया, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट, ठीक है? अब नाउन की जगह पे अगर हम ले आए प्रोनाउन को, प्रो का मतलब क्या है कि वो नाउन की जगह पे यूज होगा, ठीक है? जो नाउन को रिप्लेस करेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे थे खदीजा, खदीजा की जगह मैं कह सकती हूँ आई। मैं कह रही हूँ अगर फैजान, तो उसकी जगह मैं कह सकती हूँ यू, ठीक है? अगर मैं कह रही हूँ अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी और का नाम ले रही हूँ, किसी फरहान फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, तो मैं उसकी जगह पे ही कह सकती हूँ, ठीक है? तो मैं अगर किसी भी नाम की जगह पे कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन की भी टाइप्स होती हैं कि भई अगर हम एक से ज़्यादा हैं तो वही हो जाएगा। अगर मैं रेफ़र कर रही हूँ फॉर एग्जांपल टेबल को, तो मैं उसको इट भी कह सकती हूँ, ठीक है? तब पॉसेसिव में हम सिंपली चेंज कर देते हैं अपनी अ फॉर एग्जांपल आई है, तो आई मैं अपने अपनी किसी चीज़ को अगर रेफ़र कर रही हूँ तो मैं कह दूँगी माइन। अगर आपकी किसी चीज़ को रेफ़र कर रही हूँ तो मैं कह दूँगी योर्स, ठीक है? अगर किसी मेरी फ्रेंड की चीज़ है, मैं कहूँगी हर्स, ठीक है? अगर कोई बेजान चीज़ है, उसको मैं रेफ़र कर रही हूँ, मैं कह दूँगी इट्स, ठीक है? तो बेसिकली दीज़ आर ऑल द वर्ड्स व्हिच आर प्रोनाउंस, जो कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। हम क्यों नाउन की जगह पे प्रोनाउन को लेके आते हैं? अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, पहले पैराग्राफ में मैंने बात की कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इज़ माय यूनिवर्सिटी, आई स्टडी देयर, ठीक है? अब दोबारा मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात करनी है, तो मैं वहाँ पे बार-बार इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखूँगी, जीसीयूएफ या फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 5-6 बार एक ही पैराग्राफ के अंदर, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं सिंपली क्या करूँगी, इसको रिप्लेस कर दूँगी इट से, ठीक है? सिंपली अगर मैं अपने बारे में लिख रही थी, तो पहले में मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल खदीजा एक एक आधी बार लिख दिया, लेकिन उसके बाद मैं आई यूज़ करूँगी या फिर माइन यूज़ करूँगी, ठीक है? बजाए ये कि मैं बार-बार अपना नाम यूज़ करूँ, व्हिच विल मेक रेपिटिशन, ठीक है? रेपिटिशन कभी भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है? उसके अलावा डेमोंस्ट्रेटिव, जिसमें दिस, दैट, दीज़, दोज़, ये भी हम डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है? और इंडेफिनिट, ये भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो दीज़ आर ऑल द वर्ड्स व्हिच वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है? हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, अब हम चले जाते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को या फिर नाउन फ्रेज को, ठीक है? बेसिकली ये किसी एडजेक्टिव के बारे में किसी नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा होता है, ठीक है? एडजेक्टिव, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैंने फ़ैज़ान की बात की। अब फ़ैज़ान की एक ख़ुसूसियत ये है कि वो टॉल है। तो अगर मैं फ़ैज़ान इज़ टॉल कह दूँगी, जो जो टॉल मैंने कहा है ना, उसको बेसिकली उसकी ख़ुसूसियत है, तो उसकी एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है? बेसिकली उसकी किसी
क्वालिटीज को जो उसके अंदर हैं, कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिंपल सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, द स्काई इज क्लियर टुडे, अब ये जो क्लियर है ये स्काई को रेफर कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। दिस इज अ डिलीशियस चॉकलेट, डिलीशियस किसको रेफर कर रहा है, चॉकलेट को, तो डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल किसको रेफर कर रहा है, ड्रेस को, तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव। दिस इज जस्ट सिंपल एज दैट, कि जो आपको बता रहा हो किसी नाउन या नाउन फ्रेज की किसी खसूसियत के बारे में, ठीक है। देन वी हैव वर्ब एंड एडवर्ब। वर्ब, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है या किसी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अच्छा, अभी शायद आप लोगों को लग रहा हो कि ये चीजें हमें सारी आती हैं और हमने पढ़ी हुई हैं, एंड इनमें हमें इतना मसला नहीं है। बट लेट मी टेल यू गाइस कि हम इन्हीं चीज़ों में मिस्टेक करते हैं, इन्हीं को हम आगे पीछे करते हैं, इन्हीं का स्ट्रक्चर बिगाड़ते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और आप लोगों को जो एजेंडा दिया हुआ है उसके अंदर इन सब के मेन वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बाद में आप हमेशा जाके दोबारा गूगल से इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस होगी कि आपने बार-बार जाके उन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना है, अगर आपको भूलनी है या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो कि एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को, कोई काम जो हम कर रहे हैं, कोई अकरेंस, किसी टाइम पे कोई इवेंट हो रहा है उसको, या स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर किसी किसी चीज़ की स्टेट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि द डॉग रैन, तो इसमें जो वो भाग रहा है वो उसकी क्या है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, या फिर वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो भागना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। अब शी इज हैप्पी, इज क्या है वो खुश है, तो है क्या, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, तो यहाँ पे इज क्या है, एक वर्ब, ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास वर्ब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन वर्ब, जिसमें सिंपली कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जंप, आप जंप कर रहे हो, कोई ये एक एक्शन है। थिंक, आप सोच रहे हो, ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है। राइट, आप लिख रहे हो, ये एक एक्शन है, एक वर्ब है। उसके अलावा आपने हमेशा पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे जिसमें हम सारे टेंसेस को देखेंगे एक बार। तो वहां पे आपको आइडिया होगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं जो कि हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं। और उसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग, विच इज लाइक लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। These are all, this is all about verb. Next we will cover adverb. इनके बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपने अपने आप को इसके अंदर नहीं लेके जाना। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि आप जो इंग्लिश का एक-एक वर्ड लिखते हैं, वो वर्ड नहीं होता, बेसिकली वो डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें से कुछ चीज़ें नाउन होती हैं, कुछ प्रोनाउन होती हैं, कुछ एडवर्ब होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको जस्ट इतना आइडिया भी हो, तो फिर आप अपने वर्ड्स को चूज़ करते हैं थोड़ा ध्यान से कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ जाएगी भी या नहीं, ठीक है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि या तो मॉडिफाई करता है वर्ब को या डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव था हमारे पास वेरी टॉल, ठीक है। तो उसका एडवर्ब अगर हम बनाएं तो वो क्या होगा। आप लोगों ने काफी पहले लाइक अगर क्लासेस आपने ली हो इंग्लिश की, तो उसमें आपको बताया जाता है कि जिस चीज के एंड पे एल बाय आ जाए वो आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। ये एक सिंपल चीज है एडवर्ब को रिकग्नाइज करने की, बट उसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सी एग्जाम्पल में जाएं, सबसे जो ट्रिकी चीज़ है ना देखने में, वो एडवर्ब ही है। उसके अलावा आपको बहुत इजीली आप रिकग्नाइज कर लेते हो कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या फिर किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या फिर किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ये तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है। ये हमें बताता है कैसे, कब, कहाँ, कितना, और कितनी ज्यादा दफा एक चीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, ठीक है।
क्विकली करो। हाउ कैसे करना है, कोई किसी ने आपको कोई काम कहा, हाउ का मतलब है कैसे करना है। क्विकली करो या स्लोली करो, केयरफुली, बैडली, हैप्पीली, एंग्रीली, साइलेंटली, इजीली, लवली। अब ये सारी चीजें हमें बता रही है ना कि कोई भी जो चीज है जो आप कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग इट। क्या आप केयरफुली कर रहे हो या बैडली कर रहे हो। क्या आप हैप्पीली कर रहे हो या एंग्रीली कर रहे हो। क्या आप साइलेंटली कर रहे हो या इजीली कर रहे हो या लाउडली कर रहे हो। ठीक है। अब जब आप कैसे हाउ का क्वेश्चन पूछोगे तो एडवर्ब उसका आंसर करेगा। इसी तरह व्हेन, कब करोगे, टुडे या अभी के अभी या कल या जल्दी या बाद में या कल या पहले ही कर लिया या रिसेंटली किया है या टुनाइट या आज रात करोगे। अब ये सारी चीजों का आंसर भी एडवर्ब करता है। वेयर, कहाँ करोगे, हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, यहाँ पे जितने भी वेयर के आंसर हैं वो भी आपका एडवर्ब करेगा। कितना करोगे, ये भी इसका आंसर भी एडवर्ब करेगा। एंड कितनी, हाउ ऑफन आप ये चीज करते हो, उन सारी चीजों का भी आंसर आपका एडवर्ब कर रहा हो। ठीक है। आपने सिंपली इसको भी अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट वी हैव वन मोर थिंग, preposition, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। एंड देन आप सब लोगों ने मुझे सेंटेंसेस एक एक देना है और बताना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो आपने सिंपली इसको देखना है। preposition क्या होती है, जो एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स को, प्रोनाउंस को या फ्रेजेस को आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है। अब जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं, अगर हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सारी चीजें लिखे ना, हम लिख तो लेंगे लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि वो दरम्यान में जोड़ ही नहीं रहे होंगे। जैसे होता है ना कि आपने आटा आटा आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसके अंदर नमक डाल दिया, आटा और नमक तो डाल दिया, अब वो लेकिन जुड़ेगा नहीं आपस में, आपको पानी डाल के उसको जोड़ना पड़ेगा, राइट। उसी तरह ये जो preposition वाले छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, ये बेसिकली उनको आपस में सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एग्जाम्पल इसकी यहीं पे लिखी हुई है, यही देखिए आप, इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, विद। अब सबसे जो ट्रिकी चीज है ना वो preposition है, एक लिहाज से वो इस तरह, एडवर्ब को तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होता है ना। आपने जब एडवर्ब को यूज करना होगा आपको पता लग जाता है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा यूज करना है। लेकिन preposition का बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता। जहाँ पे इन यूज हो रहा है वहां पे ऑन यूज कर देते हैं, जहाँ पे ऑफ यूज हो रहा है वहां पे टू यूज कर दिया, एट, जहाँ पे ऑन यूज करना था वहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कॉन्टेक्स्ट को, कि किस जगह पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी। ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप सिंपली ये अंडरस्टैंड करें कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं और उस चीज के हिसाब से फिर आप कोई प्रपोजिशन ले लें। फॉर एग्जांपल टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम के हिसाब से ये वाले यूज हो सकते हैं। लोकेशन की कर रहे हैं तो लोकेशन के हिसाब से ये, मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ये, कोई और रिलेशनशिप है तो ये। तो लाइक डिपेंड्स कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। अब हम लोग इसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, खास तौर पे प्रपोजिशन के बारे में, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में मुझे स्टिल है कि आप लोग कर लोगे, बट नॉट श्योर अबाउट प्रपोजिशन। हेल्प मी अंडरस्टैंड। और आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प भी इसी तरह ले सकते हो। ठीक है। जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही आपने चैट जीपीटी से पूछना है, लेकिन आपने उस पर टोटली रिलाई नहीं करना कि हर बार आपको चैट जीपीटी बताए। इसको आपने लर्निंग के लिए यूज करना है ताकि आप जब कभी वैसे ही नॉर्मली बात कर रहे हो तो आप खुद से सही लिख सको। Give me 10 right and wrong examples. Okay. For example, in, इन, ऑन और एट, जैसे कि अभी मैंने बताया था, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है। तो अब अगर आप एक रूम के अंदर हो तो आप कहोगे इन अ रूम इन पाकिस्तान,
in January in 2025, ठीक है। मंथ्स की बात आ जाए, ईयर्स की बात आ जाए, लॉन्ग पीरियड्स की बात आ जाए तो इन यूज होता है। किसी प्लेस के आप अंदर हो तो उसके लिए आप इन यूज करते हो, ठीक है। ओन आप यूज करते हो सरफेस के लिए, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर जो चीज है, ठीक है, या फिर डेज के लिए या डेट के लिए, ठीक है। अब अगर आपने 15 अगस्त कहना है तो आप ओन यूज करोगे, मंडे कहना है तो ओन यूज करोगे। लाइक आपने देखा कि वीक के डेज की बात हो रही हो या फिर डेट्स की बात हो रही हो तो ओन आएगा, लेकिन अगर मंथ या ईयर्स की बात हो रही है तो फिर आपका इन आएगा, ठीक है। और ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है तो ऑन ही आएगा। एट, अब किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, लाइक एट 5 o'clock, एट स्कूल, एट द डोर, समवन इज आस्किंग वेयर आर यू सेड आई एम एट स्कूल, ठीक है। तो वहां पे आप एट यूज करोगे, आप ये नहीं कहोगे आई एम इन स्कूल, ठीक है, आप कहोगे आई एम एट स्कूल, ठीक। एंड राइट एंड रॉन्ग, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आई लिव एट पाकिस्तान, नो, I live in Pakistan, ठीक है। The keys are in the table, no, the keys are on the table, ठीक है। She will come in Monday। अब इसके बाद मैंने आप लोगों से पूछना है सबसे एक एक क्वेश्चन। मैं चैटजीपीटी से रॉन्ग जनरेट करवाऊंगी प्रपोजिशंस, आपने करेक्ट करना है कि करेक्ट क्या आएगा, ठीक है। She will come in Monday, no, she will come on Monday। The meeting is on 3 p.m, no, is at 3 p.m, ठीक है। जब कोई स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है तो at यूज होगा। He is good at math। I am waiting for you। She is married to a doctor, not with a doctor, ठीक है। The gift is from you। The gift is of you। The gift is from you। He depends in his parents। No, he depends on his parents। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ठीक है। तो अब ये आपने देखा होगा इन, ऑन, ऑफ, इस तरह की जो गलतियां हैं वो आपने अवॉइड करनी होती है इन प्रपोजिशन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब जो Yes. सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये भी आगे से हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो बेसिकली मिलके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। उनको हमने देखा और उनकी थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स देखी। बेसिकली ये जस्ट रिवीजन थी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें हैं, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। गिव मी रॉन्ग preposition sentences। ओके, सबसे पहले आमना बताएगी कि जो पहला सेंटेंस है हमारे पास, उसमें क्या मिस्टेक है और उसकी जगह पे क्या आएगा। You see my screen? She is afraid from dogs। She is afraid of dogs. Yes, good। नेक्स्ट, ज़ुखरुफ मरियम, आपने बताना है आई एम इंटरेस्टेड ऑन साइंस। यहाँ पे क्या आएगा? I am, I am interested at science. ट्राई अगेन। I am interested in science. यस, गुड। डू यू हैव योर सिस्टर मैंने विद यू? कहा के लिए ऐड नहीं किया डू तो यू हैव योर फिर सिस्टर विद यू? नो मैम। ओके, ओके। Kadesh, can you tell what is the mistake in the third sentence? He Assalamu alaikum. depends. First of all, he Walaikum salam. depends on his friends. Okay, good. Who do we have? Khadija, can you tell me about the fourth sentence? We arrived at the airport early. Good. Who do we have? Ali Hassan, can you tell me about the fifth sentence?
No. Okay, he is not unmuting. So, Laiba Zahid, can you share? Okay, Amna? Yes? She is married to a teacher. To a teacher, yes. She is married to a teacher. Okay. Seems like correct, but we will check what PPT says. Okay, Laiba, can you try the sixth one? He's good at football. Yes. Because it's a skill or it's a game. She- Rabia, can you try the seventh one? the book on the table. The book is on the table. Yes, good. Okay. Sidra, now you have to tell the eighth one. They are waiting since the bus. They are waiting for the bus. Yes. At the bus. At the bus. Am I audible? They are waiting at the bus. They are waiting at the bus. अगर bus station होता तो फिर हम कहते they are waiting at the bus station. But it's Am I audible? at they are waiting dash the bus. For the bus. Yes, they are waiting for the bus. शुक्र है. Okay, Mariam Riaz, you have to share the next one. The correct answer of the next one. I live in Canada. Yes. And the last one, Momal, you have to tell. Hmm. At. The class starts at 9 a.m. Okay, good. Now आवाज आ let रही है मेरी? yes, you're Can you audible. hear me? Yes. Okay, you can correct any of these. Like the first one, My if you sentence can. was she is married to a teacher. She is Yes. afraid Yes. of dogs. She is waiting Yeah. for the bus. She Yeah. is good at Yeah. football. Yeah. Same. We are waiting Good. for the bus. I live in Canada. The class Yeah. start at 9. He's afraid of dogs. I'm interested in science. He depends on that. Yes, they are waiting for the bus, right? Okay, good. यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है? और हमेशा आई लिव इन कनाडा, नो, I live in Canada, not on Canada. Let me check. I live on Canada is very funny. Yeah, it's very funny. Because you can't live on the whole Canada, right? Okay, great. अच्छा, यहाँ तक हमने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और हमें आइडिया लग गया है कि मिस्टेक्स आप लोग कहाँ-कहाँ कर सकते हो। प्रेपोजिशंस गलत कर सकते हो, सेंटेंस का ऑर्डर गलत कर सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब जहाँ पे लगाना है, वर्ब पहले लेके आ सकते हो, सब्जेक्ट बाद में कर सकते हो। इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। उसके अलावा आप लोग एडवर्ब गलत लगा सकते हो, ठीक है? या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि बार-बार नाउन्स को रिपीट कर रहे हो तो वो नहीं करना। नाउन एक बार या 2 बार यूज़ करने के बाद उसको रिप्लेस कर देना है प्रोनाउन के साथ, ठीक है? और नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से करेक्ट वाली एडजेक्टिव यूज़ करनी है। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन्स?
Mm, we had the agenda here. ओके, अब हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स होंगी एंड लास्ट पे कोई और एक्टिविटी है, ठीक है। अब एक एक करके आप सब ने इसको करते जाना है। आमना, आप बताएं सबसे पहले का कि द मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल यस्टरडे, इसमें मैनेजर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज है? Noun. यस। नेक्स्ट हमारे पास है जुखरुफ, आप बताएंगी सेकंड वाले का। Verb. He completed the report before the deadline, yes। उसने क्या किया, काम किया, क्या काम किया, कंप्लीट किया। ओके, द नेक्स्ट वन वाज मुकद्दस। थर्ड वन दे, दे इसमें क्या है? Pronoun. यस। खदीजा, फोर्थ वन। I think it's adverb. प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? No, new. It's नो नो, आई एम जस्ट आस्किंग कि अंडरस्टैंड कैसे करना है, कौन सी क्या चीज है। product is. I think it's object. यस, एंड इट कुड बी, इट्स लाइक, कैन वी से इट्स अ नाउन? Yeah, yes, it can be a noun, but if it is Yes. being used At the in a end. different way. Yeah. So basically, new is referring to product, right? Yes, so it's an adverb. We had studied two things, adjective and adverb। एडजेक्टिव रेफर करता था नाउन को, उसकी कोई क्वालिटी प्रेजेंट करता था, राइट? कि वो उसकी एट्रीब्यूट, उसका नाउन, उसकी कोई क्वालिटी या कोई ऐसी चीज जो बेसिकली नाउन की, नाउन के बारे में ही बता रही है, ठीक है। एडवर्ब में हमने कहा था कि वो किसी और एडवर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या वर्ब के बारे में, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है एडवर्ब, राइट? So can you think again, is it an adverb? हम दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। Difference between sorry, my system is hanging out. Okay. Maybe we don't need to see it. I just want you to think about it again, and maybe you can share at the end, like when others have shared their part. Ali Hassan, can you share the answer for the fifth one? On preposition. Yes. We have Laiba Zahid. Yes, Samna.
6 वाला यस 6 वाला। एम्प्लॉय नाउन है। यस ओके राबिया आपने बताना है नेक्स्ट। Clearly adverb. नो 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 आई एम आस्किंग अबाउट एक्सप्लेन्ड। जो भी बोल्ड में लिखा होगा ना आपने सिर्फ उसको बताना है। Explained. Noun, I think. अगेन थिंक अबाउट इट अगेन। Mm, नाउन वर्ड में आपके सेंटेंस में सबसे पहली चीज होती है, ठीक है, जो ज्यादातर explained सब्जेक्ट verb. जो सबसे Verb. सॉरी Verb. वर्ब देखें। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ही क्या है एक प्रोनाउन। फिर उसके बाद आ रहा है वर्ब। वर्ब क्या है Verb. एक्सप्लेन्ड। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है पोलिसी। फिर पोलिसी को कौन रेफर कर रहा है क्लियरली, ठीक है। क्लियरली क्या है एक एडवर्ब, राइट। तो अब Yes. ये चीजें क्या है पूरा एक सेंटेंस बन रहा है। अच्छा सिद्रा आपने बताना है शी क्या है। Pronoun. यस एंड एट द लास्ट वी हैव मरियम रियाज। मरियम द नाइन्थ वन। Adjective. We discuss the financial plan. I'm not sure. It could be. The plan is the object and it's referring to the object. Where, when, how, and there were some. I'm not sure. Okay, we will see about it. मिलके देखेंगे. The meeting was held in the main hall. In क्या है यहाँ पे फरहान? In क्या है? Preposition. Preposition. Okay, good. Let's check. यहाँ पे क्या मिस्टेक की है? Manager was a noun, completed was a verb, new is an adjective. Khadija, have you checked it by yourself as well? And financial is also an adjective. Why? Now you guys need to think कि ये दोनों adjective कैसे बने. Yes, for this. And ये दोनों एडजेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि ये इसमें Yes, से yes, आगे I जो have picked नेक्स्ट that. बिल्कुल नेक्स्ट जिनके आगे नाउन आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड Am I कर रहे हैं। न्यू audible? प्रोडक्ट, सॉरी, yes, फाइनेंशियल Am I प्लान, audible? प्लान के yes, Khadija, you are audible. But Mukaddas is talking, so let her complete and then you can share It's your not point of view. adverb, it's adjective. Yes, yes, it's adjective. सो वही बात कि बेसिकली हमारे पास जो नाउन था उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि उसकी क्वालिटी क्या है कि वो न्यू है, ठीक है। या फिर जो प्लान है वो किस नोयत का है वो फाइनेंशियल है, ठीक है। उसमें मतलब उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसको इसलिए कह रही है कि ये हमारे पास क्या है एडजेक्टिव है। ओके ज़ुखरुफ, यू हैव योर हैंड्स अप। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब सबसे पहले हमें बताएंगी ज़ुखरुफ ये यहाँ पे क्या आएगा।
कोई भी नाउन आएगा, बट वो नाउन आपने बताना है कि यहाँ पे आप क्या लगाना चाहेंगी। अच्छा चलिए, आमना बताएंगी। आमना आप बताएं। The document was received by the committee. Yes, good. The next one, Khadija. The team will review the project next month. No, it's not verb. Yes, it is verb. It is verb. Review करना एक काम है, right? Action है. So they will review. That is good. The next one, Mukaddas. Sorry, third wala. Yes, third वाला. They are responsible for Yes. meeting the deadline. Great. Sidra, can you present next? Okay, maybe Ali Hassan. Solid agreement. Sorry. He represent a solid argument during the discussion. He presented a solid argument. Yeah, but अगर हम इनफॉर्मल की Authentic, बात करें तो authentic use हाँ, करेंगे. यस, अथेंटिक वुड बी बेटर, Authentic. क्योंकि अगर हम Yeah. सॉलिड लिखेंगे तो सॉलिड वर्ड हम ज्यादातर इनफॉर्मली जब बात कर रहे होते हैं तब यूज करते हैं। फॉर्मली में हम जी. कहते हैं कि वैलिड या अथेंटिक, इस तरह Valid. की हाँ, बातें। yeah, valid भी best है. या ओके, we have here Reba. He joined late, right? अब रीबा बताएंगी हमें कि यहाँ पे अब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा फिफ्थ वाले में। Two, The documents are placed the documents dash the are placed to the कैबिनेट मीन the एक आपका अलमारी, ठीक है। cabinet. हाँ, वही नजर नहीं आ रहा सही से. ओके, Placed to तो the कैबिनेट cabinet. मीन, Yeah, placed in the cabinet. सॉरी, कैन यू रिपीट। यहाँ पे टू आएगा या इन आएगा preposition में, मतलब कि इनमें से कोई वर्ड आएगा. आपने एक बताना है। मेरे ख्याल से इन आएगा, in the cabinet. यस, क्योंकि वो कैबिनेट के अंदर है। आपने स्टार्ट से क्लास नहीं ली, इस वजह से आपको थोड़ी कंफ्यूजन नहीं है। आई विल रिकमेंड कि आप ना ये वाली क्लास मैंने रिकॉर्ड की है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो मेनली ठीक है. मिस्टेक्स मैंने ऑब्जर्व की है वो यही है कि प्रपोजिशन की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो वो आप एक दफा दोबारा देख लेना। ओके, नाउ वी विल आस्क मरियम। फॉर द सिक्स्थ वन। Wait. Okay. यस मरियम, मुझे शो नहीं हो रहा. अभी देखें, सिक्स वाला बताना है आपने। एक सेकंड. The teacher signed the agreement. ओके गुड। नेक्स्ट हमें बताएंगी लाइबा जाहिद, आपने बताना है नेक्स्ट। The manager solved the issue carefully. यस गुड। द नेक्स्ट वन विद सिद्रा। Completed the task.
She has already completed the task for announced. यस यस नेक्स्ट बताएंगे राबिया. Yes, we need a hardworking hard solution. Yes, or we can say we need a good solution to this problem, right? Good क्या कर रहा होगा solution? We need a hard solution to this problem. तो हम कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल कोई solution निकालना है इसका. हम कह सकते हैं we need a easy solution to this problem, right? Yes. The seminar start, Fizan, at at 10 a.m. Good. Okay. अच्छा. अब ये है सेंटेंस एक्सपेंशन वाली एक्सरसाइजेज ना कि जिसमें आपने आई ईट फूड है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के आगे कर देना है. मतलब सेंटेंस को पूरा कैसे करना है ये वो वाली है. ठीक है. तो लेट्स जस्ट लाइक क्लास का टाइम ओवर हो गया है तो इट्स फाइन कि आज हमने इतनी ही प्रैक्टिस कर ली और बेसिक्स कवर कर लिया है. ठीक है. आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप जो भी सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं. वो ऐसे ही नहीं बन जाता. ठीक. अब नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग सारे सेंटेंसेस को कवर करेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, कैसे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. ठीक है. और कैसे जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को मैं अभी एक चार्ट सेंड कर दूंगी. ठीक है. आप लोगों ने वो चार्ट नेक्स्ट क्लास तक करके आना है कि फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सेंटेंसेस हैं तो उसके उसकी पहचान क्या होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ता है, ती है, ते हैं और उसको कैसे जो है वो कवर करते हैं. ठीक है. मतलब उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख के आनी है. एंड फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसकी जस्ट एक्टिव उसको एक बार दोबारा रिवाइज करके उसकी एक्टिविटीज करेंगे. एंड देन वी विल हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ठीक है. दैट गुड. Yes. Okay. Okay. Thank you so much for joining today. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.